जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गिरीश मोहारिर, जो कि जनरल सर्जन हैं और प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं। 30 सालों का अनुभव आज बांटने वाले हैं हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में। और डायरेक्टर है श्री हॉस्पिटल, जो कि वाशी, नवी मुंबई में है। डॉक्टर गिरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर गिरीश, आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाता है, लेकिन सोशल एम्बैरेसमेंट की वजह से लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, जानकारी नहीं है। तो आज हम चाहते हैं कि आज आप सब उन दर्शकों को एजुकेट करें जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पाइल्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या जुड़ी हैं पाइल्स के साथ। पाइल्स या बवासीर एक ऐसी बीमारी है जहां पेशेंट को एट इज एनल एरिया और रेक्टम में स्वेलिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से समटाइम्स व्हेन ही हैज हार्ड स्टूल्स, जब भी उसे मल कड़क हो जाता है तो ही गेट्स ब्लीडिंग एंड यहाँ पे उसको कभी कभी कट हो जाने की वजह से दर्द भी हो जाता है। तो पाइल्स यानी बवासीर एंड जो कट होता है उसको फिशर बोलते हैं। ओके। और सर, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या जुड़ी होती हैं पाइल्स के साथ? बिकॉज गंभीर बीमारी है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इससे जूझते हैं। गंभीर से ज्यादा कॉमन है, आम है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी तो पाइल्स का सामना करना पड़ता है। और आम तौर पे ये लेडीज को आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के बाद वगैरह ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसमें अगर कभी ब्लीडिंग हो जाता है या ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है तो खून ज्यादा जाने की वजह से शरीर में खून की कमी, एनीमिया, वीकनेस, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। एंड समटाइम्स कभी कभी ये खतरनाक होता है अगर बहुत सारा खून चला जाए तो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि वो जब जख्म हो जाता है वहां पे, तो उस जख्म में अगर इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमित हो जाए वो जख्म, तो उससे फिर एब्सेस या पस का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से आगे बीमारी बढ़ के एक फिशर से बढ़ के फिर वो फिस्चुला या बगेंदर में रूपांतर हो सकती है। तो इसके लिए एनोरेक्टल कंडीशन कोई भी हो, वहां के एरिया की कोई भी कंडीशन, आमतौर पे लोग सब उसको पाइल्स ही बोल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वहां का तकलीफ पाइल्स हो। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई, पाइल्स है, फिशर है या फिस्चुला है, इसको सेपरेट करना, जानना बहुत जरूरी है, ना कि हर चीज को पाइल्स सोच के ही बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, व्हाट इज स्ट्रैंगुलेशन ऑफ पाइल्स? मैंने इंटरनेट पे चीज पढ़ी, लोगों ने रिसर्च भी की हुई थी। प्लीज आप सबको बताइए कि ये क्या होता है। एक्चुअली पाइल्स के ग्रेड्स रहते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। दैट इज, ये इस पे निर्भर करता है कि पाइल्स की गांठ जो है वो कितना नीचे आ रही है या रेक्टम से कितनी बाहर आ रही है। अगर ग्रेड 4 जब बाहर आ जाती है तो स्फिंक्टर जो रहता है अपना गुरुद्वार का, तो वो स्फिंक्टर अगर टाइट हो जाता है तो पाइल्स की जो गांठ है वो बाहर फंस जाती है। दैट इज नोन एज स्ट्रैंगुलेशन ऑफ पाइल्स। वो बहुत ही दर्दनाक रहता है एंड कभी वो गैंग्रीन होके अगर फट गया तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसमें। ओके। एंड सर, हेमोरॉइड्स और पाइल्स क्या एक ही चीज है? यस, दे आर वन एंड द सेम। और कई सारे लोगों का ये भी सवाल है कि क्या पाइल्स या हेमोरॉइड्स में स्टमक में क्रैम्प्स उठते हैं, मरोड़ उठते हैं? अगर हाँ तो क्यों? एक्चुअली उसमें नहीं होता है वो। अच्छा। कि हाँ, कि स्टमक का क्रैम्प इज टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे कि कोलाइटिस हो गया या आंतड़ी में इन्फेक्शन हो गया कुछ बाहर का खाने से या खराब पानी पीने से, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि क्रैम्प्स हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया या लूज मोशन हो गया, तो उसकी वजह से आपके मोशंस में जो परिवर्तन हो जाता है उसका असर कभी कभी पाइल्स के पेन पे ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ओके। ऐसा है। Can you get hemorrhoids or piles if you have a habit of sitting for too long in the loo or toilet? Yes,
वो कैसे होता है कि आमतौर पे आदमी ज्यादा बैठने लगता है क्योंकि उसको मोशंस क्लियर आसानी से नहीं होते। अच्छा। तो मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो जो जोर देने की प्रक्रिया हो जाती है उससे न कि सिर्फ मोशन बाहर आता है, उसके पाइल्स में भी बढ़ोतरी हो जाती है एंड दिस आल्सो स्टार्ट डिसेंडिंग, वो भी ज्यादा नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से ग्रेड 1 पाइल्स गेट्स कन्वर्टेड टू ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 टू ग्रेड 4। इसलिए ज्यादा बैठने से, आमतौर पे ज्यादा बैठते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन अगर कोई मोबाइल लेके हैबिट की वजह से ज्यादा बैठ रहा है तो भी बिकॉज ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज जॉब, वो अननेसेसरी स्ट्रेन करने लगता है, प्रेशर देने लगता है और उस प्रेशर से पाइल्स बढ़ जाते हैं। ओके। एंड सर अगेन जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और वो आपको लक्षण बताते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये चीजें हैं, आपका डायग्नोसिस का तरीका क्या होता है? क्या पाइल्स के लिए कोई टेस्ट होते हैं, कोई अगेन कोई और मेथड है उसको जांचने का? आइडियली पाइल्स जानना है अगर आपको, तो एनल कैनाल में या रेक्टम में आपको एक स्कोप डालना पड़ता है जिसको प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं। तो वो प्रोक्टोस्कोप डाल के अंदर जब आप चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि पाइल्स है या नहीं, और अगर है तो कौन से स्टेज पे है। तो प्रोक्टोस्कोप इज मैंडेटरी फॉर डायग्नोजिंग पाइल्स। आमतौर पे अगर किसी ने ऐसा ही बोल दिया पाइल्स है तो वो सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो सर आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, सो पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? अगेन बहुत सारे आप डाइटरी चेंजेस भी बताते होंगे, मैं मोटा मोटा जानना चाहती हूँ कि आपका ट्रीटमेंट पैटर्न क्या है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि पाइल्स का ग्रेड क्या है और उसको कितने कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। अगर अर्ली ग्रेड है और ज्यादा तकलीफ नहीं है तो इट कैन बी मैनेज्ड विथ लिटिल बिट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, और थोड़ा डाइट टाइट नहीं करना है, बहुत कड़क डाइट नहीं करना है, हेल्दी डाइट खाना है जो किसी को भी खाना चाहिए, जिसमें ज्यादा ग्रीन्स हो, ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स हो, सलाड्स हो, फ्रूट्स हो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी हो, क्योंकि फाइबर डाइजेस्ट करने के लिए पानी भी लगता है, ताकि मोशन का कंसिस्टेंसी जो है शुड बी सॉफ्ट एंड स्मूथ, तो उसको जोर नहीं देना पड़ता। इसके अलावा अगर पेन है तो ही शुड टेक व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिट्स बाथ, जिसमें गर्म पानी का सेक लिया जाता है एक गिंडी में बैठ के, एंड ऑइंटमेंट लगाया जाता है, तो जिसकी वजह से उसका पेन कम हो जाता है। एक बार मोशन का आपने ध्यान रख लिया एंड पेन के लिए छोटी मोटी दवाई दे दी तो अर्ली पाइल्स उससे मैनेज हो जाते हैं। अच्छा। पाइल्स चले नहीं जाएंगे लेकिन तकलीफ नहीं देंगे। अगर बढ़ गए हैं पाइल्स या ब्लीडिंग या पेन ज्यादा है जो दवाई से कंट्रोल में नहीं आता है, तभी उसको ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ता है। एंड पुराने जमाने में तो ओपन सर्जरी ही होती थी एंड दैट इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं कि पाइल्स को आपको ऑपरेट करके निकाल देना है। लेकिन आजकल मेनी अदर मेथड्स आ गए हैं जहां पे आप गन से कर सकते हैं, जिसको स्टेपलर पाइल सर्जरी बोलते हैं, या इंफ्रारेड आ गया है, या क्रायो सर्जरी आ गया है, एंड अभी लेटेस्ट जो है वो लेजर सर्जरी आ गया है। तो ऑल दीज आर्मामेंट्स है अपने पास पाइल्स को ट्रीट करने के लिए, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्चुअली बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ओनली सही मेथड ऑफ ट्रीटमेंट उसके लिए जो सुटेबल है वो सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर, मैं नेहा बजाज आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो ये थे डॉक्टर गिरीश, जिन्होंने हमें पाइल्स के बारे में बताया, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया और भी कई सारी चीजें हमें बताई। सो मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।